हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंसी एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर एंड एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के एग्ज़ाम पैटर्न गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो आपको उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इससे जुड़े मैं आपको सभी आंसर दूंगी। एंड पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर एंड एनटीटी का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जस्ट पीआरटी का लेवल थोड़ा अपर होता है एंड एनटीटी का उससे एक लेवल थोड़ा कम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका जर्नल अवेयरनेस आएगी आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे एंड आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। आपका पर क्वेश्चन पर 1 मार्क का है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा 1 मार्क का। ऐसे आपको जर्नल अवेयरनेस में आपको पूछेंगे 20 क्वेश्चन एंड जो उसके मार्क्स होंगे वो होंगे 20। देन सेकंड है जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें भी आपको सेम 20 क्वेश्चन होंगे एंड 20 मार्क्स के होंगे। थर्ड है हमारा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। 20 क्वेश्चन होंगे एंड 20 मार्क्स के होंगे। देन है आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। सेम है आपका 20 मार्क्स के होंगे एंड 20 क्वेश्चन होंगे। देन फिफ्थ है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा एंड 20 क्वेश्चन होंगे। देन आपका आएगा सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि आपने अगर टीजीटी की है तो आपको टीजीटी के जो भी ईयर्स थे उनमें आपको क्या पढ़ाया गया आपको वो बोलेंगे। अगर आपने डीपीएससी या एनटीटी की है तो आपने उस अपने डिप्लोमा में कौन सी किताबें पढ़ी, आपने कौन सी थ्योरी पढ़ी, मैथोलॉजी पढ़ी, जिस भी तरीके से टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, इस सभी तरह के चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सभी तरह के आपसे क्वेश्चन आएंगे। आपने जो भी डिप्लोमा करा है या जो भी आपने ट्रेनिंग करी है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे और ये आपका आएगा 100 मार्क्स का और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें होगी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 2 आवर्स का, यानी कि आपके ये दोनों 100 नंबर का ऊपर एंड 100 नंबर का ये इन दोनों को मिलाकर आपको एग्जाम होगा 2 आवर्स का। एंड जो क्वेश्चन आपका टोटल पड़ेंगे मार्क्स वो होंगे आपके 200 एंड नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 मार्क्स की। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि जनरल अवेयरनेस में आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ऐसे आपको जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी में कौन से टॉपिक के लिए आपको एरिया जो है कवर करने हैं। तो वेट, फर्स्ट हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछेंगे हिस्ट्री में यानी कि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी हमारी हिस्ट्री में हो चुका है, जैसे कि कौन सा मतलब कि किसका शासन किससे किस टाइम पीरियड तक था, यानी या फिर कुछ भी जो हमारी हिस्टोरिकल से रिलेटेड चीजें हैं उनसे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। देन आपका आएगा ज्योग्राफी, थर्ड है इंडियन पॉलिटी, फोर्थ है इकोनॉमिक्स, फिफ्थ है कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स्थ है आपका स्पोर्ट्स, देन आर्ट्स एंड कल्चर, एवरीडे साइंस यानी कि अब हम देखते हैं रोज कुछ ना कुछ हमारे स्लोगन होते हैं या फिर कुछ ना कुछ हमारा न्यू जो होते हैं मेंबर बनते हैं या कुछ भी हमारी कमेटी बनती है उससे रिलेटेड कुछ भी साइंस रिलेटेड कुछ भी होता है तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो आप इसके लिए अच्छा है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ो एंड जो करंट अफेयर है आप उसको पढ़ो। देन नाइन्थ आपका साइंटिफिक रिसर्च। अभी हमने कौन सी साइंटिफिक रिसर्च करी है या फिर कौन सी साइंटिफिक रिसर्च अभी चल रही है या कुछ भी हो सकता है इससे रिलेटेड। देन आपका नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल यानी कि आपको आप हमारे कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने हैं अभी, या ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, उसका ईयर पूछ सकते हैं, उसका मोटो पूछ सकते हैं, इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। देन आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपसे पूछेंगे एनालॉजिस, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस जजमेंट, डिस्कशन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट्स, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। एंड 12th है आपका अर्थमेटिकल नंबर। जनरल अवेयरनेस आपका था 20 मार्क्स का
एंड सेम ऐसे ही हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये सेम है, ये भी आपका आएगा 20 मार्क्स का। अब हम देखेंगे अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारा कौन सा एरिया कवर होगा। फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, सेकंड है आपका डेसिमल, देन थर्ड है डाटा इंटरप्शन, फोर्थ है फ्रैक्शन, फिफ्थ है एलसीएम, सिक्स्थ है एचसीएफ, सेवेंथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एट्थ परसेंटेज, नाइन्थ एवरेज, टेंथ मेंसुरेशन, 11th टाइम एंड वर्क, 12th प्रॉफिट एंड लॉस, 13 डिस्काउंट, 14 टेबल्स एंड ग्राफ, 15 टाइम एंड डिस्टेंस, 16 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपका आएगा इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपसे क्या क्या आपसे पूछेंगे। फर्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड है फिलिप्स यानी कि आपको कुछ भी छोटा सा ऊपर पैराग्राफ दे देंगे या फिर आपको 2-3 ऑप्शंस दे देंगे, यानी उसमें आपको ये देखना है इस सेंटेंस में आपका कौन सा जो ऑप्शन दे रखे है वो यहाँ पे सूटेबल होगा। थर्ड है वोकैबुलरी, यानी कि आपसे उसके मतलब पूछ सकते हैं, कुछ भी एक वर्ड देकर यानी आपको उसका मीनिंग बताना होगा इंग्लिश टू इंग्लिश। देन आपका आएगा फोर्थ है सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको जंबल वर्ड्स दे सकते हैं, आपको चूज करना होगा। देन सिनोनियम, एंटोनियम एंड जर्नल ग्रामर जो होती है इंग्लिश की। देन आपका आएगा हिंदी भी आपका आएगा 20 मार्क्स का। फर्स्ट है गद्यांश, मुहावरे, शब्दावली, वाक्य सुधार, वाक्यों में त्रुटियां, हिंदी व्याकरण में आपको संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, ये सब आपसे पूछेंगे। सिक्स्थ है विलोम एंड सेवेंथ है पर्यायवाची। और ये जो आपका क्वेश्चन होगा, आपका जो एग्जाम होगा, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हिंदी लैंग्वेज का हिंदी में आएगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज का आपको इंग्लिश में देना होगा। और सभी आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आप इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हो एंड हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो। और ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होंगे, तो आपको ऑनलाइन कंप्यूटर में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। एंड आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा डीपली कुछ जानना है या आपको कुछ भी अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।